हेलो फ्रेंड्स, एडवांस जावा सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी। ये लेक्चर 1 है और 6 पार्ट में इंट्रोडक्शन पोर्शन को कवर किया गया है, जिसका ये तीसरा पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर की। तो JDBC ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इनेबलिंग अ जावा एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद अ डेटाबेस। तो अभी हमने जैसे बात करी कि ये जो ड्राइवर्स हैं ये अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ड्राइवर आपको चाहिए। अब ये ड्राइवर भी क्या, एक प्रोग्राम ही है। ये जावा में बना होगा या जिस भी लैंग्वेज में बना होगा, ये एक प्रोग्राम है जो आपके पास होना चाहिए। तो ड्राइवर हैंडल्स द कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस सर्वर लाइक ओरेकल। अच्छा, डेटाबेस सर्वर बोलूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि कुछ अलग चीज़ है। डेटाबेस सर्वर भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को ही बोल रहे हो, जैसे कि ओरेकल। यू विल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ड्राइवर ऑब्जेक्ट्स वेरी रेयरली। मतलब आपको अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली ड्राइवर से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ना के बराबर होती है। आप तो JDBC API की क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं, उनके फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, पर ड्राइवर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ड्राइवर भी जावा में बना है, प्रोग्राम ही है। तो भाई कोई क्लास होगी, क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली शायद ही बना रहे हो या एक आधी बार बना रहे हो। अदरवाइज आपको इसका यूज़ डायरेक्टली नहीं करना होता। आप तो JDBC API से इंटरेक्ट करते हो, वो इंटरनली कैसे ड्राइवर से कम्युनिकेट कर रहा है उसका हेडेक है। इंस्टेड यू यूज ड्राइवर मैनेजर ऑब्जेक्ट्स विच मैनेजेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस टाइप। यानी आप डायरेक्टली इन ड्राइवर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं करते। क्या नहीं करते आप जैसे मैंने कहा कि ये ड्राइवर जो है एक प्रोग्राम है, मान लो जावा में बना हुआ, तो कोई क्लास होगी, उसका आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए बनाते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगा के इस क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। समझ में आ रही बात? मैं कह रहा हूँ कि ये जो ड्राइवर है इसको रिप्रेजेंट, ये क्या है, ये जावा में बना एक प्रोग्राम है, एक क्लास है। आपने अपने एप्लीकेशन में इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप इसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यस, ऐसा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो आप रेयरली ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के उसके फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि ये काम आपका नहीं है। ये जो ड्राइवर मैनेजर है ये किस लिए, ये ही तो एक्सेस करेगा ना ड्राइवर को। आप तो ड्राइवर मैनेजर का ऑब्जेक्ट चाहते हो। आप चाहते हो कि ड्राइवर मैनेजर को बोलो कि भाई तुम्हें जिस ड्राइवर से काम कराना है वो तुम समझो, मैं ये तुम्हें डेटा दे रहा हूँ, ये काम कर दो। तो ड्राइवर मैनेजर वो है जिससे आप इंटरेक्ट करना चाहोगे। तो you use driver manager objects which manages objects of this type. It also abstracts the details associated with the working with the driver objects. तो driver objects को कैसे यूज करना है, उनके किस फंक्शन को कॉल करना है, ये सब आपका हेडेक नहीं है, ड्राइवर मैनेजर का हेडेक है। तो वो कर लेगा ये काम। सो ड्राइवर मैनेजर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया JDBC का। ड्राइवर मैनेजर मैनेजेस अ लिस्ट ऑफ डेटाबेस ड्राइवर्स। तो जितने भी डेटाबेस ड्राइवर्स आपके पास होंगे उनकी लिस्ट को ये मेंटेन करेगा। और जब भी आप कनेक्शन स्टैब्लिश करवाना चाहते हो, इट मैचेस कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द जावा एप्लीकेशन विद द प्रॉपर डेटाबेस ड्राइवर यूजिंग कम्युनिकेशन सब प्रोटोकॉल। थोड़ा ये सब प्रोटोकॉल में आप टेक्निकली अभी मत उलझिए, आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करिए कि आप तो ड्राइवर मैनेजर तक बात पहुंचाते हैं कि भाई देखो, मुझे ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट होना है ताकि मैं उस डेटाबेस को मैं एक्सेस कर सकूं, डेटाबेस में डेटा रख सकूं, निकाल सकूं, अपडेट कर सकूं। तो पहले मेरे को ओरेकल से कनेक्ट करवाओ। तो ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को समझकर वो ओरेकल तक मैसेज पहुंचाएगा। पर उसके लिए वो किस ड्राइवर को यूज़ करेगा, जो ड्राइवर्स उसके पास लोडेड होंगे उनमें देखेगा बेस्ट सूटेबल ड्राइवर कौन सा है, और जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसके आधार पे वो तय करेगा कि कौन से वाले ड्राइवर को उसे यूज़ करना है। ठीक है।
तो इट मैचेस कनेक्शन रिक्वेस्ट। कनेक्शन रिक्वेस्ट कहाँ से आई है? आपकी जावा एप्लीकेशन से, ठीक है, कि किस डेटाबेस से आपको कम्युनिकेट करना है ये आपने बताया है। अब वो ड्राइवर मैनेजर का काम है कि वो प्रॉपर ड्राइवर को ढूंढे और जो भी आपने रिक्वेस्ट में मैसेज में डेटा पास किया उसके अकॉर्डिंगली काम करें। अब एक से ज़्यादा ड्राइवर्स भी हो सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करवाते हैं। तो जो पहला ड्राइवर आपके रिक्वेस्ट को मैच करेगा वो उस ड्राइवर को यूज़ करेगा, ठीक है। अच्छा, ड्राइवर मैनेजर का जब काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्शन का काम स्टार्ट होता है। कनेक्शन एक इंटरफेस है जेडीबीसी में। और अच्छा, आप इंटरफेस समझते हैं ना? इंटरफेस का मतलब भी समझते होंगे। ओके, मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई इंटरफेस है I1, ठीक है। अब इस इंटरफेस में क्या होगा? कुछ फंक्शंस डिक्लेयर्ड होंगे, ठीक है। जैसे F1 फंक्शन है, F2 फंक्शन है, ठीक है ना। अब इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्लास बनी हो और उस क्लास ने इम्प्लीमेंट किया हो, ठीक है, किसको? I1 को, तो एक बात तो पक्की है ना कि इस क्लास के अंदर F1 फंक्शन को डिफाइन किया गया होगा, F2 फंक्शन को डिफाइन किया गया होगा, क्योंकि इसने I1 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट I1 के रेफरेंस वेरिएबल से तो रेफर हो सकता है, यस। इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते पर रेफरेंस वेरिएबल तो बना सकते हैं ना। मैं कह रहा हूँ I1 का आपने रेफरेंस वेरिएबल बना लिया R, इसमें आप ए क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो रख सकते हैं ना? हाँ, रख सकते हैं, पर R डॉट लगा के सिर्फ आप उन्हीं फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं जो इस इंटरफेस के होंगे, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि कनेक्शन एक इंटरफेस है ना, I1 को अब आप क्या मान लें? कनेक्शन। कनेक्शन एक इंटरफेस है। तो जब मैं बोलूँगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसने कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारा कनेक्शन, अब जैसे मान लीजिए मैंने कनेक्शन इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया कनेक्शन का CON। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट आ जाए, किसका? उस क्लास का जिसने कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हो, ठीक है। तो फिर कनेक्शन डॉट करके मैं किन फंक्शंस को कॉल कर पाऊंगा? उन फंक्शंस को जो कनेक्शन इंटरफेस में बने होंगे, बस उन्हीं को मैं कॉल कर पाऊंगा, यस। अच्छा, जब हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो एक किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, कोई क्लास का ऑब्जेक्ट जिसने कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है और CON उसको रिफर करेगा। तो हम अपने प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में क्या करेंगे? कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा CON कनेक्शन, ये रेफरेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कनेक्शन ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने का काम ये रेफरेंस वेरिएबल करेगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है? एक पर्टिकुलर कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बार बार आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कनेक्शन हो गया तो जब तक कनेक्शन क्लोज नहीं कर रहे हैं आप उस कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। गॉट इट? तो कनेक्शन क्या है? एक इंटरफेस है जिसके पास वो सारे फंक्शंस हैं जिससे कि हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करें। द कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, दैट इज ऑल कम्युनिकेशन विद डेटाबेस इज थ्रू कनेक्शन ऑब्जेक्ट होती है। ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एक ही जावा एप्लीकेशन में मल्टीपल कनेक्शंस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि मेरे YouTube पे 1 से अधिक चैनल्स हैं और सभी चैनल्स शायद आपने ना देखे हो तो सारे
चैनल्स पे रखे वीडियोस की लिस्ट आपको इस साइट पे मिलती है, जो कि बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में है। कई सारे कोर्सेज हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है, बहुत कुछ मटेरियल है, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मटेरियल है इसमें, और डेली इसमें एक नया वीडियो पब्लिश होता है। तो आप डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगी, और यदि आपको बहुत अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, या लोगों को मौखिक रूप से बता के। थैंक यू।